लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम जारी है। रेलवे इसलिए हर रोज स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि रेलवे अल्प अवधि सूचना पर भी हर रोज 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अनुसार रेलवे अल्प अवधि सूचना पर भी पिछले 6 दिनों में से हर रोज 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि वे अपने फंसे प्रवासी मजदूरों को बाहर निकालने और उन्हें वापस लाने की अनुमति दें, ताकि हम सभी को अगले 3-4 दिनों में उनके घर वापस पहुंचा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट को लेकर फिर सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की यह मीटिंग सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों पर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में 7 ट्रेनों के संचालन की इजाजत मांगी है, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी है। देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी से अपील की है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द ट्रेन के परिवहन की इजाजत दे, जिससे प्रवासी मजदूरों को वापस पैदल ना घर लौटना पड़े। उन्होंने महाराष्ट्र के भी नेताओं से बातचीत की है। 21 मई को महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सीटों पर अगर सिर्फ 9 ही उम्मीदवार उतरते हैं तो चुनाव नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने हिस्से से एक उम्मीदवार ज़्यादा उतारा है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की संख्या कुल 10 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इससे खफा हो गए हैं। सीएम के पद पर टिके रहने की खातिर ठाकरे के लिए विधान परिषद में चुना जाना बेहद जरूरी है। विधानसभा में हर पार्टी के पास विधायकों का जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक बीजेपी को 4 सीटें, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 1 सीट ज़्यादा चाहती है, क्योंकि उसका शुरू से मानना रहा है कि तीनों पार्टियों की सरकार के गठन के वक्त उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया। उसे ना तो उप मुख्यमंत्री पद मिला और ना ही ज़्यादा मंत्रालय। इसकी भरपाई अब कांग्रेस ज़्यादा विधान परिषद सीट लेकर करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने 1 की जगह 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिहार में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अब तक आए प्रवासी लोगों में से 142 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस 142 में से 85 वे लोग हैं जो ट्रेन शुरू होने के बाद ट्रेन से बिहार पहुंचे हैं। इन 85 संक्रमितों में से महाराष्ट्र से 30, गुजरात से 22 और दिल्ली से 8 हैं। अब तक 83 ट्रेन से 1,02,096 लोग जो हैं दूसरे राज्यों से बिहार आ चुके हैं। कल भी 20 ट्रेन से 23,540 प्रवासी आएंगे। अभी 86 और ट्रेनें अगले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से बिहार आएंगी, जिसमें 1,20,400 लोग आएंगे। इस तरह कुल 159 ट्रेन से कुल 2,596 प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।